ममता त्यागी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए, आप जरूर जवाब देंगे, जिम्मेदारी से देंगे। ममता त्यागी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। ऐसा तो दुश्मन देश भी नहीं करते, आपने ऐसा क्यों कर दिया? आपकी सरकार ने ऐसा क्यों कर दिया? सवाल यह है कि जिस तरह का आरोप निम्मी रस्तोगी लगा रही हैं, जब इन्होंने पकड़ा तब लेवल था 7 के आसपास और अब 3 के आसपास पहुंच गया है। ऐसा पानी में जहर मिलाने का काम तो दो परस्पर विरोधी देश भी नहीं करते, तो फिर हरियाणा ने दिल्ली के साथ क्यों किया? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में बीजेपी इस कदर नीचे जा चुकी है कि अपने विरोधियों को हराने के लिए पानी में जहर मिला रही है? गंभीर सवाल। आम आदमी पार्टी, फिर से कहूंगी, एक नौटंकी पार्टी, और इस बार तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि इन्हें किसी भी चीज की ना तो कोई नॉलेज है। और मुझे अब शक होने लगा है कि अरविंद केजरीवाल जी IITian है में या नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो दोष आरोपण करने से पहले और इतने बड़े नरसंहार की बात करने से पहले एक बार ये तो देख लेते कि पिछले 5 साल में दिल्ली में जो अमोनिया का PPM लेवल है उसका रिकॉर्ड क्या है। शर्म की बात है, शर्म की। 7 जनवरी 2021 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये लिख के दिया हुआ है अपनी स्टडी में कि अमोनिया का लेवल 7 ppm आ चुका था, लेकिन इन्होंने आज तक उसको कभी जिक्र नहीं किया। दुख की बात है कि वोट पाने के लिए ये नरसंहार का डर भी दिखा सकते हैं। इनकी नीचता इस हद तक चली गई है। और अब आपको मैं सारे सीक्वेंस बताती हूँ हुआ क्या है अब तक। आप मेरी बात को सच समझा रही हैं। पिछले 3 हफ्ते से बढ़ा दिल्ली गवर्नमेंट की जो पानी की स्टडी थी उसके ऊपर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात रखने दीजिए। आपके पास आएंगे, निम्मी जी आएंगे आपके पास। आप अपने टर्न पे बोलिएगा, आप अपने टर्न पे आ ही रहे हैं। आपके पास आएंगे अभी बहुत समय। 2020 में पहले तो ये बात है कि अमोनिया कोई मिलाता नहीं है। अमोनिया जनरेट होती है जब उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, यानी किसी भी पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर या इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है तो उसका एक बाई प्रोडक्ट अमोनिया होती है। और जो आप झाग देखते हैं छठ पूजा के समय, दीपावली के समय, वो भी अमोनिया का ही एक बाई प्रोडक्ट होता है, वो भी अमोनिया से ही बनता है। दूसरी बात, 2020 में दिल्ली गवर्नमेंट से जब दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने ये कहा कि अब जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो पुरानी हो गई है, पूरे साल में किसी भी समय 100% एफिशिएंटली वर्क नहीं करते हैं और इनकी एफिशिएंसी हर साल सर्दियों में कम हो जाती है और ये सिर्फ 25 to 30% काम कर पाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि जब अमोनिया का लेवल 3 से 4 ppm 2020 की बात कर रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब इतना पहुंच गया है तो आप आखिर चीजों में सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि अब हम नए ट्रीटमेंट प्लान लगाएंगे ओजोनेशन वाले, क्योंकि ओजोनेशन में अमोनिया का कोई भी लेवल क्यों ना हो, आप पानी को साफ कर सकते हैं। अभी जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है सिर्फ एक ही मैकेनिज्म पे काम करते हैं। और शर्म की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि क्लोरीन अगर मिला दिया तो वो खराब हो जाएंगे, मतलब कर नहीं पाएंगे। आप इसके बेसिक मैकेनिज्म भी अभी नहीं समझ रहे हैं। अमोनिया का एक लेवल, एक क्लोरीन का लेवल एक लेवल तक उसको न्यूट्रलाइज कर पाता है, लेकिन जब अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ पाता जाता है तो आपका क्लोरीनेशन भी उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता। इसलिए कहा जाता है कि आपका पानी साफ नहीं हुआ क्योंकि प्रॉपर क्लोरीनेशन नहीं हुआ। शर्म की बात है कि इन्हें मैकेनिज्म तक भी नहीं पता और ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं और मेन बात पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। और उसके आगे की भी बात बता दूं, क्लोरीन डाली क्यों जाती है? क्लोरीनेशन का मतलब होता है कि जब हमारे पास पानी आ रहा है, वाटर ट्रीटमेंट पानी वो सारी बातें ठीक है। ममता जी, सवाल यह है कि आप अरविंद केजरीवाल को झूठ कैसे साबित करेंगे? ये जो इतना बड़ा आरोप है, अरविंद केजरीवाल को झूठा कैसे साबित करेंगे? वो तो बॉटल लिए हुए घूम रहे हैं। और देखिए, निम्मी रस्तोगी बता रही हैं कि जब से हमने आरोप लगाया 7 से 3 पे पहुंच गया। ये बड़े मोटे मोटे सवाल है, बहुत टेक्निकल होने की जरूरत नहीं। मैं बहुत मोटा सवाल, हाँ मैं यही पूछती हूँ, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि इस सर्दियों का तो वो डाटा निकाल के लाएंगे, पिछली सर्दियों का देख लीजिए। क्योंकि क्या होता है, वाटर में अमोनिया की लेवल उसके फ्लो पर, उस पर डिपेंड करती है। और पहली बात आपको ये भी बता दूं कि पल्ला पे अमोनिया का लेवल ज्यादा नहीं होता। पल्ला से वजीराबाद टैंक पर जब पानी पहुंचता है तो उससे पहले 2 वाटर सीवेज, मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो उसमें डलते हैं
और दिल्ली का कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, ना ही कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो ये इनकी खुद की जनरेटेड प्रॉब्लम को दूसरे के ऊपर ठीक करा फोक रहे हैं। बोलने से पहले एक बार सोचिए तो सही, पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड एक बार तो नजर डालिए। ये फ्लक्चुएशन तो हर साल आती है। तो अगर हम आपसे पूछें, अगर हम ममता जी आपसे पूछें कि पिछले बार इसी महीने में क्या अमोनिया का लेवल 7 था इसी समय पे, क्या आप ये रिकॉर्ड में बता सकती है लोगों को? 6.8 डॉक्यूमेंटेड है। हाँ 6.8 मैंने तो आपको 2021 का बता दिया, इवन 2021। हाँ जी? अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेड है? सेंट्रल एजेंसी ने किया है या डीजेबी ने किया है, किसने किया है? सेंट्रल ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी की रिपोर्ट 2021 की हमारे उसमें पड़ी हुई है, आप गूगल करेंगे आराम से मिल जाएगी। और उसने 7 जनवरी को डॉक्यूमेंट कर लिया था कि हमारे यहाँ पर अमोनिया का लेवल जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वजीराबाद में जो पानी आ रहा है उसका पीपीएम 7 हो चुका है। और उससे पहले की जो 3 साल की रिपोर्ट है उसमें क्लियरली 2020 में भी ये 5 डॉक्यूमेंटेड हुआ। और हर साल सर्दियों में ये फ्लक्चुएशन होती है, ये कोई नई चीज नहीं है दिल्ली के लिए, लेकिन नया मतलब बताया गया। चलिए ये मामला बेहद संजीदा होता जा रहा है, बहुत गंभीर होता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री, जजेस, तमाम लोग यही पानी पीते हैं और दुश्मनों को भी पानी पिलाया जाता है। मैं बहुत जरूरी फैक्ट्स यहाँ पर रखना चाह रही हूँ। देखिए, जब बात नरसंहार की हो तो हम ये कह के बला नहीं डाल सकते या ये नहीं कह सकते कि इतना डीपली स्टडी कौन करेगा। जब इतना बड़ा मुद्दा आता है तो हर एक पॉइंट डिस्कस किया जाता है और डीपली स्टडी भी किया जाता है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो एक स्वायत्त एजेंसी है जो काम करती है कि दिल्ली में हवा, पानी, सारी चीजें कैसे चल रही हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये भी एक ऑटोनॉमिक अथॉरिटी है। और आपको अगर डाटा देखना है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सीपीसीबी की जो रिपोर्ट 2021 की पड़ी हुई है उसे नेट पे जाके गूगल करेगा और पूरा स्टडी करिएगा। हर साल ये 5 से 6 जाता है, पर दुख की बात ये है कि इन्हीं लोगों की जान की परवाह जस्ट इलेक्शन से पहले क्यों आई। इन्हें ये तक नहीं पता इनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कौन सा केमिकल यूज होता है। इन्हें यही नहीं पता कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद क्यों होते हैं सर्दियों में। इन्हें ये नहीं पता, जब इनके चीफ इंजीनियर इन्हें पिछले 4 साल से ये कह रहे हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जब टेम्परेचर डाउन होता है उनके अंदर फ्रीजिंग ज्यादा हो जाती है, हम पानी को प्रॉपर क्लोरीनेट नहीं कर पाते। और प्रॉपर क्लोरीनेट ना करने का ये कहा जाता है कि पानी साफ नहीं हुआ, क्योंकि क्लोरीन की एक निश्चित अमाउंट 1 के करीब पानी में होनी चाहिए, तभी वो उसकी अमोनिया को और बैक्टीरिया को खत्म कर पाता है। और आगे की बात आपको बता दें, जो पीपीएम की बात कर रहे हैं ना, जब वजीराबाद टैंक पर पानी पहुंचता है उसका पीपीएम 7 है, लेकिन जब एग्जिट कर रहा है दिल्ली से तो 18 या 17 है। सोचिएगा, ये दिल्ली की से यमुना को 3 गुना गंदा करके यहाँ से भेज रहे हैं। जो कॉलीफॉर्म काउंट है वो लगभग 10 से 15 गुना बढ़ जाता है। शर्म नहीं आती कुछ भी कहते हुए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड झूठा, सेंट्रल बोर्ड सारे झूठे। और हाँ, यमुना क्लीनिंग के लिए जो यमुना एक्शन प्लान बना था, मैं आपको बता दूं, उसमें तय हुआ था कि हर 2 महीने में रिव्यू मीटिंग होगी कि पानी कितना साफ हुआ, ये यमुना कितनी साफ हुई। 8500 करोड़ रुपए खर्च करके पिछले 5 साल में जानते हैं टोटल कितनी मीटिंग हुई है? सिर्फ 5। चाहे तो गूगल कर लीजिएगा जो ये बात करते हैं यमुना क्लीनिंग की। मुझे शर्म और दुख, देखिए मैं बता दूं, मैं एक डॉक्टर हूँ, कहना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन लोगों के नरसंहार पर यानी कोविड जैसा डर दिखाकर अगर राजनीति करनी पड़ जाए और उसे ये कहा जाए हम डीपली स्टडी नहीं करेंगे, तो शर्म की बात है। ममता जी आप जिस तरीके से टेक्निकली बात कर रही हैं, मैं समझ गया था कि या तो आपका बैकग्राउंड साइंस का है, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, पर आपने क्लियर कर दिया कि आप डॉक्टर हैं। पर सवाल यह होता है कि पॉलिटिक्स में कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। आपको नहीं लगता कि 27 तारीख से ये सारा नैरेटिव अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है? और 27 तारीख छोड़िए, मैं इस मुद्दे की बात कर रहा हूं, नहीं तो रोज दिन अरविंद केजरीवाल कुछ कहते हैं और पूरी पॉलिटिक्स उनके बातों के इर्द गिर्द ही घूमती है। आपको नहीं लगता कि कैंपेन करने में, लोगों से कम्युनिकेट करने में कहीं ना कहीं आपकी पार्टी, संदीप मिश्रा जी की पार्टी दिल्ली में पिछड़ रही है?
देखिए, चुनाव प्रचार या अपनी योजनाएं घोषित करना, अपनी बात रखना अलग बात है, लेकिन लोगों के अंदर पानी का डर दिखाकर, वो भी ऐसा डर जो पिछले 5 साल से लगातार बना था, तब नहीं बोला गया, तब बोला गया जब इलेक्शन आने वाले होते हैं। ये सबसे ज्यादा निंदनीय है। मेरा मानना ये है कि इन्होंने हरियाणा के लोगों को भी बेइज्जत किया है, क्योंकि उनके भी रिश्तेदार यहाँ दिल्ली में रहते हैं। और मेरा मानना ये भी है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए। जिस समय कोविड के समय लोग डर गए थे, अपनी मौत से डरना किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। लोगों वोट के लिए आप मौतों की राजनीति करेंगे, बायोलॉजिकल वॉर का डर दिखाएंगे। इतनी शर्मनाक राजनीति, शर्म आनी चाहिए। नहीं तो आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए ममता जी, ममता जी, 5 लाख लोग मरे कोविड में। आप कोविड की बात मत कीजिए, कोविड में तो ममता आपको जी, शर्म आनी चाहिए। अमोनिया 7 पाया जाएगा और ये कहती हैं कि हमारे पास 1 ppm से ज्यादा अमोनिया होगा तो उसको ट्रीट करने का कोई मशीन नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं कि अगर 7 ppm अमोनिया होता है तो इनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम कर पाएगा, और काम कर पाएगा तो कितने दिनों तक काम कर पाएगा? मैं आपकी दोनों बातें लेके चलती हूँ। एक तो होता है कि आपने पानी का लेवल चेक किया पल्ला पर, लेकिन पानी का जो लेवल हमारे जल बोर्ड या ट्रीटमेंट प्लांट चेक करते हैं, वो करते हैं वजीराबाद पे, जहाँ पे इनफ्लो है। जैसे आपने भी बताया कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कि किस तरह का पानी आपके पास सफाई के लिए आ रहा है। जब पल्ला से यमुना नदी दिल्ली में एंटर करती है तो वजीराबाद पॉइंट से पहले 2 सीवेज, मतलब 2 बड़े नाले उसके अंदर एंटर कर चुके मैं जानना चाह रहा था आपसे, ये कहाँ जाता है। हाँ। दूसरी बात आगे का बताती हूँ, जो पानी के साफ करने की क्षमता है वो तो 2 ppm से ही ऊपर मना कर देता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और इन्हीं के चीफ इंजीनियर, यानी दिल्ली जल बोर्ड के ही चीफ इंजीनियर ये कह चुके हैं कि पिछले 5 साल से हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इफेक्टिवली काम 100% कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं। मैंने आपसे जैसे बताया था 2020 में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया था कि हम अपने ट्रीटमेंट प्लांट में अब ओजोनेशन लाएंगे, लेकिन ओजोनेशन वाले ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे। क्लोरीनेशन वाला कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट 2 ppm से ऊपर की अमोनिया को टैकल नहीं कर सकता। हर साल सर्दियों में ये दिक्कत आती है, हर साल सर्दियों में दिल्ली पानी के लिए परेशान होती है। ये टेक्निकल चीज है जो पूरी दिल्ली वासियों को समझनी होगी, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो ये आपको ममता जी आपको समझाना भी होगा शुद्ध और सरल भाषा में। अगर आप कह रही हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं तो आपको सरल और शुद्ध भाषा में समझाना पड़ेगा यहाँ की जनता को, क्योंकि पिछले 4 दिनों में ये सबसे बड़ा मुद्दा उभर करके आया है। संदीप मिश्रा जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। संदीप मिश्रा जी, एक सेकंड, हाँ। एक सेकंड। देखिए, जैसे मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है मेरी फील्ड में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कम से कम अगर आप इस पे विश्वास रखते हैं तो आप भेजिए ही मत दूषित पानी। लेकिन दिल्ली से तो आप उल्टा 7 ppm से 17 ppm करके भेज रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश को क्या दे रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश को क्या दे रहे हैं? पोलोनिक फॉर्म काउंट 100 टाइम्स बढ़ा के दे रहे हैं, बीओडी लगभग 70 टाइम्स बढ़ा के दे रहे हैं। आप अपनी गिरफ्तार में झागे तो सही। आप तो अपनी यमुना को खुद ही गंदा कर रहे हैं, फिर क्लेम कर रहे हैं कि देखो ये गंदी है, और उसके बाद उसे गंदा नाला बनाकर, यमुना माँ को एक गंदा नाला बनाकर यूपी में भेज दे रहे हैं। सिर्फ 4% यमुना नदी का हिस्सा आपके पास है, जिसमें 18 सीवेज ट्रीटमेंट, बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज उसमें डाल दिया जा रहा है। मेरी बारी है। हाँ, संदीप जी इंडियन हिस्ट्री, ममता जी, विच हैज लोअर्ड द, ये अमोनिया वाला नैरेटिव ने लोअर किया है या शीशमहल ने लोअर किया है, ये बताइए आप। ये तो आप खुद ही समझदार हैं और जनता ही समझदार है कि मौत का भय का नैरेटिव क्या कहलाता है और उसे क्या कहा जाता है। ये कहते हैं हम राजनीति करते हैं, ये सच्चाई है कि राजनीति ही करते हैं, ये देश के लिए काम नहीं करते हैं। दुख की बात सबसे ज्यादा यही है, 28,000 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड पर कहाँ गया? 85,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया? इनसे पूछिए। एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, 2-3 जीरो एक्स्ट्रा लगा रही हैं, प्लीज गेट आउट काम किया होगा। इन्हें तुच्छ राजनीति करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरी बात,
दुख की बात सबसे ज्यादा ये है कि पीएम जो याद आए, पीपीएम जो याद आए, 5 साल में नहीं याद आए। 5 साल में दिल्ली की जनता को क्या पानी मिल रहा है ये याद नहीं आया। इलेक्शन से पहले मौत का भय या बायोलॉजिकल वॉर का भय, वो भी कहा, जहां हरियाणा के खुद के अपने कितने रिश्तेदार रहते होंगे, हरियाणा के कितने रोज नहीं, पर दिल्ली में आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। एक मुझे लगता है एक सवाल आपसे पूछना चाहिए। एक सवाल, चूंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि अमोनिया बॉडी में जाता है और लीवर उसको बाहर निकाल देता है। लीवर का फंक्शन होता है उसको बाहर निकालने का, यूरिया में कन्वर्ट करता है और वो बाहर निकल जाता है, राइट? मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये कहा जाता है कि अमोनिया अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से अगर 7 ppm है भी, तो क्या उससे सडन डेथ हो सकता है या भ्रम की स्थिति हो सकती है, यादाश्त जा सकती है, जुबान लड़खड़ा सकती है, खांसी संबंधी, श्वास संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है, क्या हो सकता है? देखिए, अमोनिया 2 तरह से होती है। अगर आप पानी में जो पी रहे हैं अमोनिया, वो आपकी जो अंदर बॉडी के अंदर जो अमोनिया जनरेट होती है, जो प्रोटीन्स के डिग्रेडेशन से होती है, वो डिफरेंट होती है। क्योंकि जब आप पानी में अमोनिया ज्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है। लॉन्ग टर्म आपकी नर्व्स पे, ब्रेन पे मेमोरी लॉस ये होता है लॉन्ग टर्म। दिस इज नॉट एन एक्यूट पॉइजनिंग, ये एक्यूट पॉइजनिंग नहीं बोला जाता, लेकिन वो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। आपकी बॉडी को डेफिनेटली धीरे धीरे वो खराब करेगा। और अमोनिया के बड़े लेवल होने की वजह से उसमें बैक्टीरिया भी ज्यादा होंगे जो आपको पेट को खराब करेंगे, डायरिया, डिसेंट्री भी कराएंगे। अब बात करते हैं जो दूसरे वाली अमोनिया की आप बात कर रहे हैं। जब हमारा लीवर डैमेज हो जाता है तो हम अपनी बॉडी की जो प्रोटीन डिग्रेडेशन की वजह से अमोनिया बनी है उसे डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते। वो एक्यूट कंडीशन होती है, उसमें मरीज की हालत जल्दी खराब होती है, जैसे जॉइंटिस में या हमारी किडनी खराब हो जाती है। मेरा सवाल पूछने का मतलब यह है कि तो क्यों आप दिल्ली के लोगों के नहीं, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अगर फर्ज करिए कि 7 ppm वाला अमोनिया जिस पानी में हो वो अगर लोग पी भी लें तो उसका इफेक्ट जल्दी तो नहीं होगा, नरसंहार तो नहीं होगा, या हो सकता है? नरसंहार जिसको कहते हैं वो हो सकता है या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा? I'll tell you. Can I I'm coming to you. I'm coming to you. हाँ, इस जो हम पानी के अगर तो हम पानी में अमोनिया ज्यादा जा रही होती है, अगर हम उस पानी का सेवन करते हैं तो 1-2 साल लगेगा उसका बॉडी पे इफेक्ट आने में। हमारी जो नर्व्स की, ब्रेन की कैपेसिटी, आई की, आई गॉट द आंसर। मुझे आपसे आंसर मिल गया।